अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, LMC को मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और यूनिट नंबर है 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उसकी एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन नंबर है 5। पहले वीडियो में हमने पहले 5 जो इसके पार्ट्स थे वो सॉल्व किए थे। अब हम लास्ट वाले 5 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं 6th वाला पार्ट। 6th वाले पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हमने करना है जो ए वाला मैट्रिक्स है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो इसका आंसर आएगा उसमें बी वाला मैट्रिक्स हमने ऐड कर देना है। और राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए प्लस बी इन दोनों को हमने ऐड करना है। ए और बी को, ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इनको ऐड करना है और जो इन दोनों का आंसर होगा उसमें दोबारा से हमने ए वाला मैट्रिक्स ऐड करना है और इन दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6, लेफ्ट हैंड साइड 2a प्लस b। हमने a को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो ये हमने 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स a 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और b मैट्रिक्स हम एज इट इज रहने देंगे अभी। अब हम सभी एंट्रीज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। अब सेकेंड रो भी इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब लास्ट वाली रो को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हमने लास्ट वाली रो भी लिख ली और बी वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। अभी इसके ऊपर कोई फंक्शन हमने परफॉर्म नहीं करना। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। 2 2s are 4, सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री। 2 3s are 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये -2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और 0 के साथ जिस मर्जी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाता है और प्लस मैट्रिक्स बी। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। पहली रो को हम करेंगे पहले 2 + 1, ये हमने लिख दिया। सेकेंड एंट्री है पहली रो की 4 + -1, ये लिख दिया। 6 + 1, ये हमने इधर लिख दिया। अब सेकेंड रो करेंगे 4 + 2, ये हमने लिखा। 6 + -2, ये यहाँ पे लिख दिया। 2 + 2, ये सेकंड रो की लास्ट एंट्री। अब थर्ड रो हम देखेंगे 2 + 3, ये हमने लिख दिया। -2 + 1, ये हमने लिखा। 0 + 3, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 4 में से 1 को हम माइनस कर देंगे और ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ही साइन रहेगा। 4 प्लस के हैं, 1 माइनस का है, तो हमारे पास 3 प्लस के आ जाएंगे यहाँ पे। 6 + 1 7, 4 + 2 6, 6 - 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, -2 + 1, माइनस का 1 रह जाएगा। 0 + 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास a + a + b, तो जिनके दरमियान ब्रैकेट लगी हुई है जिन दो एलिमेंट्स को पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, यानी कि a और b मैट्रिक्स, इन दोनों के दरमियान प्लस है तो पहले हम इनको प्लस करेंगे। पहली रो को हम करते हैं 1 + 1, 2 + -1, 3 + 1, ये पहली रो हो गई। सेकेंड रो है 2 + 2, 3 + -2, 1 + 2, ये हमारी सेकेंड रो भी हो गई। अब लास्ट रो है 1 + 3, -1 + 1, 0 + 3, तो ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है जो ब्रैकेट से बाहर है ये एज इट इज रहेगा। अब हम नीचे भी इसको एज इट इज लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे और इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा। 1 - 1, यहाँ पे प्लस का 1 रह जाएगा। सो 2 - 1, तो 2 में से 1 को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा प्लस का।
3 + 1 4 हो जाएगा। सेकेंड रो है 2 + 2 4, 3 -2, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस रह जाएगा। 3 जमा के है और 1 मनफी का है तो हमारे पास जमा का 1 रह जाएगा यानी कि +1। 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। लास्ट वाली रो है 1 + 3 4, -1 + 1 ये 0 हो जाएंगे। 0 + 3 और ये 3 हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन है तो हम इनको दोबारा से ऐड कर देंगे। पहली रो को करेंगे 1 + 2 ये लिखा हमने, 2 + 1 ये यहाँ पे लिख दिया, 3 + 4 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड रो है 2 + 4 ये हमने लिखा, 3 + 1 ये लिख दिया, 1 + 3 ये हमने इधर लिख दिया। लास्ट रो है 1 + 4 ये हमने लिखा, -1 + 0 ये हमने लिख दिया, 0 + 3 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 1 ये भी 3 हो जाएगा, 3 + 4 ये 7 हो जाएगा, 2 + 4 ये 6 बन गया, 3 + 1 ये 4 बन गया, 1 + 3 ये भी 4 हो गया। लास्ट रो है 1 + 4 ये 5 हो जाएगा, -1 + 0 माइनस का 1 रहेगा, 0 + 3 ये 3 हो जाएगा। अब देखें ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 337 644 5 -1 3 और ये राइट हैंड साइड का आंसर है 337 644 5 -1 3। तो नीचे हम एक लाइन लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 पार्ट 6 था। अब पार्ट 7 को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 7 में हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सी मैट्रिक्स में से बी को लेस करना है और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें से हमने ए मैट्रिक्स को लेस कर देना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 पार्ट 7 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटू सी माइनस बी माइनस ए। तो जिन दो एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। ये हमारा मैट्रिक्स सी है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 और ये मैट्रिक्स बी है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। तो अब हम सभी एंट्रीज को माइनस करेंगे। -1 -1 0 -1 0 -1 0 -2 ये सेकेंड रो की पहली एंट्री है, -2 -2 3 -2 ये हमने लिख दिया, 1 -3 1 -1 2 -3। तो ये जो हमारा एंड पे ए मैट्रिक्स है ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना। जिनके ब्रैकेट लगी हुई थी पहले हमने उनको सॉल्व करना है। -1 -1 तो जो डिजिट्स सेम साइन के हों यानी कि ये दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। 1 और 1 2 हो जाएंगे और साइन लगेगा माइनस का। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अलजेब्रा का रूल है। तो 0 में से हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे 1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि ये वाला माइनस और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस है ये आपस में मल्टीप्लाई होके तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास। 0 -1 ये माइनस का 1 आएगा, 0 -2 ये माइनस का 2 आ गया हमारे पास और ये 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा, ये माइनस का 2 है और ये माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा। 2 में से हम 2 को लेस कर देंगे तो हमारे पास 0 रहेगा। 3 -2 1 आ गया हमारे पास। अब हम लास्ट वाली रो करेंगे 1 -3 तो माइनस के 2 आ जाएंगे, 1 -1 तो ये हमारे पास 0 आ गया, 2 -3 तो हमारे पास माइनस का 1 आ गया। तो
आगे है हमारे पास माइनस है और मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है। तो हम अब इनको सभी एंट्रीज को लेस कर देंगे। पहली रो को हम देखते हैं -2 -1 1 -2 -1 -3, ये पहली रो हो गई। अब दूसरी रो देखेंगे -2 -2 0 -3 1 -1, ये हमारी सेकंड रो भी होगी। अब लास्ट वाली रो है -2 -1 0 -1 -1 -0। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस के दो हैं और माइनस का ही एक है, तो ये ऐड हो जाएंगे और साथ साइन लग जाएगा माइनस का। -3 हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस का 1 रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस का 1 है और माइनस के 2 हैं, तो प्लस का 1 लेस कर देंगे, हमारे पास माइनस का 1 रह जाएगा। नेक्स्ट है -1 -3, ये माइनस के 4 हो जाएंगे। -2 -2, ये भी माइनस के 4 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 3 रह जाएगा हमारे पास और ये 0 हो जाएगा। एक में से एक को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास 0 रह जाएगा। लास्ट वाली रो है -2 -1, ये माइनस के 3 हो जाएंगे और ये प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 कैसे आएगा, ये बाहर भी माइनस है हमारे पास और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस की अलामत है। ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये अलजेब्रा का रूल है। तो ये हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे -1 -0 माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, सी में से लेस करना है ए को और जो इन दोनों का आंसर आएगा उसमें से लेस करना है हमने बी को। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटू सी माइनस ए माइनस बी। तो जिन दो एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। ये हमारा सी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स को अभी हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सी माइनस ए को। तो पहली रो से हम स्टार्ट करते हैं। -1 -1 0 -2 0 -3, ये पहली रो हो गई। सेकंड रो है 0 -2 -2 -3, ये हमारे पास आ गया। 3 -1, ये हमने लिख दिया। 1 -1, ये यहाँ पे लिख दिया। 1 -1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 -0। तो जो हमारा बी का मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ जाएगा, अभी हमने इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना। अभी हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। -1 -1, ये माइनस के 2 हो जाएंगे। 0 -2, ये भी माइनस का 2 आएगा। 0 -3, ये भी माइनस का ही 3 आ जाएगा। नेक्स्ट रो है 0 -2, ये माइनस का 2 आएगा। -2 -3, ये माइनस के 5 हो जाएंगे। 3 -1, ये 2 हमारे पास प्लस का रह जाएगा। 1 -1, ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस इंटू -1, तो ये 2 हो जाएगा प्लस का। 2 कैसे होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अलजेब्रा का रूल है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। 2 - 0, 2 में से हमने 0 का लेस करना है तो ये 2 ही रह जाएगा। अब माइनस बी मैट्रिक्स, अब हम इन सभी एंट्रीज को माइनस करेंगे। पहली रो से शुरू करते हैं। -2 -1 -2 -1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। -3 -1, ये इधर लिख दिया। -2 -2, सेकेंड रो की पहली एंट्री। अब सेकेंड है -5 माइनस इंटू -5, ये हमने सेकेंड एंट्री लिख दी। लास्ट वन एंट्री है सेकेंड रो की। 2 - 2, ये यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट है 0 -3, 2 -1, ये हमने लिख दिया। 2 -3, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस के 2 हैं और माइनस का 1 है, तो ये हमारे पास माइनस के 3 आ जाएंगे। माइनस के 2 हैं और ये प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1, माइनस के 2 में से प्लस का 1 हम लेस कर देंगे तो हमारे पास माइनस का 1 रह जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। -3 -1,
ये हमारे पास माइनस के 4 हो गए, -2 -2 -4 -5 माइनस इंटू माइनस है तो ये भी प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया ये कि अलजेब्रा का रूल है। तो -2 में से हम प्लस के 2 को लेस कर देंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे हमारे पास। 2 - 2 0, 0 - 3 माइनस के 3 आएंगे, और 2 प्लस के हैं 1 माइनस का है, इसमें से हम लेस करेंगे तो प्लस का 1 रह जाएगा। 2 - 3 माइनस का 1 आ गया। तो अब पहले अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें, -3 - 1 -4 -4 -3 0 -3 1 -1, और राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम है, -3 - 1 -4 -4 -3 0 -3 1 -3। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स इक्वल है। नीचे हम एक लाइन लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 7 था। अब हम पार्ट 8 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 8 में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करना है, और इन दोनों का जो आंसर होगा उसमें मैट्रिक्स सी को हमने ऐड कर देना है। तो चले पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। तो पहले जिनको ब्रैकेट लगी हुई है वो वाले एलिमेंट हम सॉल्व करेंगे। ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। तो पहली रो से स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 ये हमने लिख दिया। सेकेंड एंट्री है 2 + -1 ये हमने इधर लिख दिया। थर्ड एंट्री है 3 + 1 ये हमने इधर लिख दिया। सेकेंड रो है 2 + 2 3 + -2 1 + 2 ये रो भी हो गई। लास्ट रो है 1 + 3 -1 + 1 0 + 3 ये हमने इधर लिख दिया। अभी हम इनको सॉल्व करेंगे और ये जो हमारा सी मैट्रिक्स है ये एज इट इज रहेगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 - 1 ये माइनस कैसे होगा, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। 2 - 1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 हो जाएगा। 3 - 2 1 रह जाएगा प्लस का। 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 ये 0 रह जाएगा। 0 + 3 ये भी 3 हो जाएगा। और ये हमारे पास इन दोनों का आंसर आ गया, और इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस है, लिहाजा इन सभी एंट्रीज को हम प्लस कर देंगे। 2 + -1 पहली रो की पहली एंट्री ये हमने लिख दी। 1 + 0 ये हमने इधर लिख दिया। 4 + 0 ये यहाँ पे लिख दिया। 4 + 0 सेकेंड रो की पहली एंट्री। 1 + -2 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 3 + 3 ये लिख दिया। लास्ट रो है 4 + 1 ये हमने पहली एंट्री लिख दी। 0 + 1 ये आ गया यहाँ पे। लास्ट एंट्री है 3 + 2 ये हमने इधर लिख दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 + -1 तो ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास प्लस का 1 रह जाएगा। 2 - 1 1 रह गया हमारे पास। 8 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा। 4 में भी 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 ही रहेगा। 4 में फिर हम 0 ऐड कर रहेंगे 4 रहेगा। 1 + -2 तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 1 रह जाएगा, क्योंकि 2 माइनस के हैं 1 प्लस का है, तो ये प्लस का 1 लेस कर देंगे तो 1 माइनस का हमारे पास रह गया। 3 + 3 6 4 + 1 5 0 + 1 1 ही रहेगा। 3 + 2 ये हमारे पास हो गया 5। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमने बी और सी को पहले ऐड करना है, और फिर जो इनका आंसर होगा उसमें ए मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। तो ए मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे
बी और सी को, क्योंकि इनके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है। तो इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस है, तो हम सभी एंट्रीज को ऐड कर देंगे। पहली रो से शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप में 1 प्लस -1, ये पहली एंट्री लिख दी। सेकंड एंट्री है -1 प्लस 0, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 1 प्लस 0, ये हमने पहली रो की लास्ट वाली एंट्री लिख दी। सेकंड रो देखेंगे, 2 प्लस 0, ये हमने लिख दिया। -2 प्लस -2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 प्लस 3, ये सेकंड रो की लास्ट एंट्री है। अब लास्ट वाली रो देखेंगे, 3 प्लस 1, ये हमने लिखा। 1 प्लस 1, ये यहाँ पे लिखा। 3 प्लस 2, ये लास्ट वाली एंट्री भी हमने लिख दी है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो पहला मैट्रिक्स है ए वाला, ये एज इट इज रहेगा। 1 प्लस -1, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। 1 -1 0, -1 प्लस 0, ये -1 आएगा, ये 1 रह जाएगा। 2 में 0 ऐड करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। -2 प्लस -2, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। -2 माइनस के 4 हो जाएंगे हमारे पास। ये अलजेब्रा का रूल है कि जो दो डिजिट्स की सेम अलामत हो, सेम साइन हो, तो हम उनको ऐड करेंगे और सेम साइन ही लगाएंगे। जैसे कि ये माइनस के हैं, -2 और -2, इन दोनों को ऐड करके माइनस लगा देंगे, -4 हमारे पास आ जाएगा। 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5। इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। पहली रो से शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 0, ये लिख दिया। 2 प्लस -1, ये यहाँ पे लिख दिया। 3 प्लस 1, ये हमने इधर लिख दिया। सेकेंड रो है 2 प्लस 2, ये लिखा। 3 प्लस -4, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 1 प्लस 5, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है लास्ट वाली रो, 1 प्लस 4, ये लिखा। -1 प्लस 2, 0 प्लस 5। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस 0, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा। 2 प्लस -1, तो प्लस और माइनस ये माइनस में हो जाएगा। 2 प्लस के है, 1 माइनस का है, तो प्लस का 1 रह जाएगा। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4, 3 प्लस -4, ये माइनस का 1 आ जाएगा। 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 4, ये 5 हो जाएगा। -1 प्लस 2, प्लस का 1 रह जाएगा। 0 प्लस 5, ये भी 5 रह जाएगा। तो अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम पार्ट 9 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 9 में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे बी मैट्रिक्स में से सी मैट्रिक्स को लेस करेंगे और इन दोनों का जो आंसर होगा उसमें हम ए को ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट 9, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस इंटू ब्रैकेट बी माइनस सी। तो जिनके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है, पहले हम वो दो सॉल्व करेंगे। ये बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है, इन दोनों के दरमियान लेस है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस -1, -1 माइनस 0, 1 माइनस 0, ये पहली रो है। सेकेंड रो 2 माइनस 0, -2 माइनस -2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 माइनस 3, लास्ट रो है। 3 माइनस 1, 1 माइनस 1, 3 माइनस 2, ये लास्ट रो भी हो गई। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम मैट्रिक्स ए को कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। माइनस का 1 रहेगा ये, और ये 1 प्लस का रहेगा, ये 2 भी प्लस का रहेगा। ये प्लस का 4 ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 माइनस का है, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 2, 2 में से 2 को हम लेस कर देंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा।
2 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। लास्ट रो देखेंगे, ये हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। 1 में से 1 को लेस किया तो 0, 3 में से 2 को लेस किया तो प्लस का 1 आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन है, तो अब हम सभी एंट्रीज को ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 2, 2 प्लस -1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, सेकेंड रो की पहली एंट्री, ये लिखा हमने 2 प्लस 2, 3 प्लस 0, ये यहाँ पे लिखा, 1 प्लस -1, ये हमने इधर लिख दिया। 1 प्लस 2, ये हमने लिखा, -1 प्लस 0, ये हमने थर्ड रो की सेकेंड एंट्री लिखी। 0 प्लस 1, ये हमने थर्ड रो की लास्ट एंट्री लिखी। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ये प्लस है बाहर और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ये माइनस का साइन ही आएगा। 2 माइनस 1, प्लस का 1 रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारे पास। 2 प्लस 2 भी 4, 3 प्लस 0 3 ही रहेगा। 1 प्लस -1, ये 0 हो जाएगा। 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 0 -1, 0 प्लस 1, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 की लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 9, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस सी ब्रैकेट क्लोज प्लस b। तो जिन दो एलिमेंट्स के बाहर ब्रैकेट लगी हुई है, हम पहले उनको सॉल्व करेंगे। ये a मैट्रिक्स है, माइनस का साइन है, और ये c मैट्रिक्स है। अब हम सभी एंट्रीज को माइनस कर लेंगे। पहली रो से शुरू करते हैं। 1 माइनस 1, ये हमने पहली रो एंट्री लिख दी। सेकेंड एंट्री है पहली रो की। 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, ये थर्ड एंट्री हमने लिख दी। सेकेंड रो शुरू करते हैं। 2 माइनस 0, 3 माइनस -2, ये हमने लिखा। ये हमारे पास ऑपरेशन है और ये एलिमेंट की अपनी जो है वो अलामत है, अपना साइन है। लिहाजा ऐसे नहीं करना कि ये वाला माइनस लगा दिया और ये वाला माइनस छोड़ दिया, तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है कि ये तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जो एलिमेंट के साथ लगा हुआ है साइन, वो हमने लाजमी यहाँ पे लिखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 1 माइनस 3, ये हमने इधर लिख दिया। लास्ट रो है 1 माइनस 1, -1 -1, 0 माइनस 2, ये भी हमने लिख दिया। और ये प्लस है, ये वाला माइनस गलती से लगा हुआ है, तो इसको हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस -1, तो ये प्लस हो जाएगा। 1 माइनस -1, तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 में से 0 को लेस करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। 3 में से 0 को लेस किया तो ये भी 3 ही रहेगा। नेक्स्ट फिर हमने 2 में से 0 को लेस करना है सेकेंड रो की पहली एंट्री में, तो ये 2 ही रहेगा। ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। 1 माइनस 3, माइनस के 2 रह जाएंगे। 1 में से 1 को हमने लेस किया तो ये 0 आ गया। -1 -1, माइनस के 2 हो जाएंगे। 0 माइनस 2, ये भी माइनस का 2 रहेगा। और इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन है, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। पहली रो से शुरू करते हैं। 2 प्लस 1, ये हमने लिखा। 2 प्लस -1, ये यहाँ पे लिख दिया। थर्ड एंट्री है 3 प्लस 1, ये हमने लिख दिया। सेकेंड रो 2 प्लस 2, 5 प्लस -2, -2 प्लस 2, 0 प्लस 3। थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री -2 प्लस 1, -2 प्लस 3, ये हमने लास्ट एंट्री पे लिख दी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 प्लस 1, ये हमारे पास 3 हो गया। 2 प्लस -1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर 2 में से हम माइनस कर देंगे 1 को, हमारे पास 1 रह जाएगा। 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, सेकेंड एंट्री सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री है। 3 माइनस 2, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 5 -2, ये हमारे पास 3 हो जाएगा। -2 प्लस 2, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। थर्ड रो देखते हैं। 0 प्लस 3,
3 ही रहेगा। -2 + 1 तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। -2 + 3 तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 314 430 3 - 1 1 और राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम है 314 430 3 - 1 1। तो नीचे हम एक लाइन लिखेंगे, From 1 and 2 it is proved that left hand side is equal to right hand side। अब हम सॉल्व करेंगे 10th वाला पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10। इसमें हमने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और बी मैट्रिक्स को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को हमने फिर ऐड कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10 लेफ्ट हैंड साइड 2a + 2b। तो हम 2 के साथ सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम मैट्रिक्स ए को करेंगे 2 × 1 2 × 2 2 × 3। ये फर्स्ट रो हो गई। अब सेकंड रो को करते हैं 2 × 2 2 × 3 2 × 1। इसी तरह हम थर्ड रो को भी करेंगे 2 × 1 2 × -1 2 × 0। इसी तरह अब हम बी मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 1 2 × -1 2 × 1। ये फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो है 2 × 2 2 × -2। ये हमने लिख दिया 2 × 2। ये हमने इधर लिख दिया। थर्ड रो है 2 × 3 2 × 1 2 × 3। तो ये हमारे सभी एंट्रीज हो गई हैं। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 2 = 4। सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री 2 × 3 = 6 2 × 1 = 1 2 × 1 = 1 2 × 1 = 1। लेकिन 1 के साथ साइन माइनस का है, लिहाजा ये -2 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2। साइन नेगेटिव है, लिहाजा ये -2 होगा। 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4। साइन माइनस का है, लिहाजा ये -4 होगा। 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6। इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस है, लिहाजा हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहली रो से स्टार्ट करते हैं 2 + 2। ये पहला हमने लिख दिया। सेकेंड एंट्री है 4 + -2। ये हमने लिख दिया। 6 + 2। ये हमने इधर लिख दिया। सेकेंड रो देखते हैं 4 + 4 6 + -4 2 + 4। ये हमने लिखा। थर्ड रो है 2 + 6 -2 + 2 0 + 6। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 और 2 4 हो जाएंगे। 4 में से 2 लेस कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 + 2 8 4 + 4 8 6 - 4। बाहर प्लस है, अंदर माइनस है और माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस का साइन आएगा। 6 - 4 2 2 + 4 6 2 + 6 8 -2 + 2 ये 0 हो जाएंगे। 0 + 6 ये भी 6 आ जाएगा। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है कि ए और बी को प्लस करना है और इनका जो आंसर आएगा उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10 राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, लिहाजा सभी एंट्रीज को हम ऐड अप कर लेते हैं। पहली रो से शुरू करते हैं। 1 + 1 2 + -1 ये इधर लिखा। 3 + 1 ये हमने लिख दिया। सेकंड रो है 2 + 2 3 + -2 1 + 2 ये हमने सेकंड रो भी कर ली। अब थर्ड रो है
1 प्लस 3 ये लिखा, -1 प्लस 1 ये हमने लिख दिया, 0 प्लस 3 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 प्लस का रह जाएगा, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 2 में से हम 3 में से हम 2 को लेस करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, -1 प्लस 1 ये 0 रह जाएगा, 0 प्लस 3 ये 3 रह जाएगा। अब हम इन सभी एंट्रीज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमने पहली एंट्री लिख दी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सेकेंड रो है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारी सेकेंड रो भी हो गई। अब हम लास्ट रो कहते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 0 आर 0। 0 के साथ जिस मर्जी एलिमेंट को हम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। 2 3s आर 6। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। अब हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था। ये देखें 4 2 8, 8 2 6, 8 0 6। अब हम राइट हैंड साइड के आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है 4 2 8, 8 2 6, 8 0 6। तो यहाँ पे अब हम एक लाइन लिखेंगे, ये बाय मिस्टेक रिपीट हो गया है स्टेप। यहाँ पे हम ये लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस b, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और उसके सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इल्म सीख को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।